everyone, welcome to the 99 percentile club, and this is 99 percentile questions. So, if you're giving CAT quant के जो questions होंगे, it is mix of several other concept और अगर single concept question होगा तो उसमें भी complications बढ़ जाती है. So, it is very important if you are giving CAT this year और नेक्स्ट ईयर किसी भी ईयर में आप कैट देते हो तो आपके कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग. तो ये जो हमारी 99 परसेंटाइल की सीरीज है, इसमें जो मैं 99 परसेंटाइल क्वेश्चंस करा रहा हूं, आई डिस्कस सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैट लेवल, कैट के लिए. एंड अदर ओमेट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, पॉज दिस वीडियो and then solve it by yourself and then check with my solution. See, may be possible कोई क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो, शायद कॉन्सेप्ट आप पहली बार में ना कैच कर पाओ, बट व्हेन यू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन देन यू कमांड दैट कॉन्सेप्ट. एंड इनिशियली अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में 3 to 4 मिनट लगते हैं, वंस यू कमांड दिस कॉन्सेप्ट मे बी पॉसिबल यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट, और थर्ड टाइम आप सॉल्व करते हो तो इट विल बी लेस देन 1 मिनट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, इफ यू आर गिविंग योर टाइम, योर प्रीसियस टाइम फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, तो उस वक्त खुद से सॉल्व करो. राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो. तो चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं. 99 परसेंटाइल सीरीज का आज का क्वेश्चन है. टू ट्रेन्स P and Q started simultaneously toward each other from A and B with the speed of 60 km per hour and 84 km per hour respectively. At these speed, they could have crossed each other at 4 p.m. but due to some signal problem arising at 1:30 p.m., their speed reduced by the same quantity and hence they cross each other at 9 p.m. Find reduced speed of P in km per hour 24, 12, 20 and 42. Question is easy. लॉजिकल, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी. एक तो रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको एक पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट. देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजिली. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. यहां पर वीडियो को आप पॉज कर लो, देन ट्राई दिस क्वेश्चन. उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा. चलो, आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा. सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का. नो, सॉल्यूशन देखो कितना बढ़िया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. See, there are two trains. Let's say this is train P and this is train Q, right? P and Q started simultaneously, means their starting time is same, and let's say this train start from place A, this start from place B, and they move toward each other, right? This is the condition, and it is also given that speed of this first train 60 km per hour, and this speed is 84 km per hour, right? At this speed, at these speeds, they could have crossed each other at 4 p.m. and अच्छा, let us assume that it is given that, but due to some signal problem arising at 1:30 p.m. So, because of railway, in case of rail, they work according to the signal given. जैसे आप कभी ट्रेन में जर्नी करते हो तो आपको पता होगा, कभी कभी ट्रेन बहुत स्मूथ चलती है, कभी कभी ट्रेन रुक जाती है, तो वो सिग्नल का प्रॉब्लम होता है. तो 1:30 पर सिग्नल प्रॉब्लम हुआ. तो देखो 1:30 से पहले क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं है, राइट? हमको 1:30 के बाद से देखना है. एट 1:30 देयर इज सम सिग्नल प्रॉब्लम ड्यू टू विच, अच्छा, अगर 1:30 पर सिग्नल प्रॉब्लम ना होता तो दे विल मीट एट 4 p.m. तो अब मैं देखो क्या करूंगा. इफ नो सिग्नल प्रॉब्लम, तो मान लो कि 1:30 पर ये पोजीशन यहां पर थी इनकी,
ए और बी मान लो अब 130 से, लेट्स से दे स्टार्ट एट 130, क्योंकि 130 से पहले तो नॉर्मल चल रहे थे ना, हम 130 के बाद से मान लेंगे कि लेट्स से दे स्टार्ट एट 130 एंड दे मीट एट 4 PM। तो यहां पर टाइम टू मीट कितना होगा? टाइम टू मीट इट इज 2.5 आवर्स। 130 पे चलना स्टार्ट किया और 4 o'clock मिलते हैं, तो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, and because they are moving toward each other, so their relative speed, because they are moving to each other, their relative speed will be 84 plus 60, this is for 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड 144 इंटू 5/2 72 360 किलोमीटर। It means at 1:30 PM these two trains are 360 kilometer apart. At 1:30 PM these two trains are 360 kilometer apart. अब actually हुआ क्या? At 1:30 there is some signal problem due to which their speed reduced by the same quantity. तो हम मान लेते हैं let speed reduced by a kilometer per hour. Speed of p हो जाएगी it is 60 minus a kilometer per hour. Speed of q will be 84 minus a kilometer per hour. Now relative speed अभी because they are again traveling towards a, तो वही है ना 84 minus a, तो this is 144 minus 2. Now with this speed they cross each other at 9 PM. 9 PM पे क्रॉस करते तो 4 से 9 5 आवर्स ज्यादा, मतलब 2.5 plus 5 7.5 they cross each other after 7.5 आवर्स। तो अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो 360 ही है, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो 130 पर अगर नॉर्मल केस तो ये होता हमारी 360 डिस्टेंस आ गई, अब 130 पर विद रिड्यूस स्पीड 144 माइनस 2a इनटू टाइम। टाइम दे क्रॉस एट 7.5, तो उसको कर दो 15/2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 144 माइनस 2a विल बी 360 इंटू 2/15, 15 to the 30, 15 4 जब 48, तो 2a will be 96, 48 इधर आएगा, 2a इधर जाएगा, तो a will be 48। तो बोथ ट्रेन स्पीड विल बी रिड्यूस बाय 48 किलोमीटर पर आवर। हमको पूछा क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ p की स्पीड पूछी ये वाली, तो क्या आंसर आया 60 माइनस 48 12। अच्छा रिमेंबर इन कैट दीज, आप देखो कैट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लिकेट। अगर आप 22 क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर के देखते हो, जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बहुत रिच क्वेश्चन होता है। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज कैट 99 परसेंटाइल क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन आने लायक है आप लोगों के लिए। सो इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस क्वेश्चन लाइक दिस विच विल हेल्प यू टू रीगेन योर कॉन्सेप्ट एंड रिवाइज योर इंटायर कॉन्सेप्ट लाइक दिस। जैसे मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट बताया, इसमें आपका रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट कवर हो गया और बहुत अदर चीजें भी कवर हो गई। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, ट्यून इन फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट।